अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लॉगरिथम लॉस पढ़े थे, उसमें हमने जो लास्ट लॉ प्रूव किया था वो चेंज बेस्ड प्रॉपर्टी का था। तो उसी चेंज बेस्ड प्रॉपर्टी की चेन को कंटिन्यू रखते हुए एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ की बुक एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट के क्वेश्चंस है। तो हम उसी चेंज प्रॉपर्टी के बेस पे जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करते हैं। इसमें पार्ट 1 है क्वेश्चन का कि प्रूव करना है कि लॉग बेस बी एम इंटू लॉग बेस एम ए इज़ इक्वल टू लॉग बेस बी ए। तो हमने इसको सेम लाइक जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चेंज बेस प्रॉपर्टी वाला रूल पढ़ा था, उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को लेट करना है। लेट लॉग बेस बी एम इज़ इक्वल टू एक्स। अब इस कंडीशन को जब भी आपके पास इस टाइप की कोई कंडीशन आएगी तो फर्स्ट स्टेप यू शुड डन इज़ चेंज इट इनटू अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब ये एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में चेंज होगी देन वी सॉल्व इट इजीली, अदरवाइज वी हैवंट एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने पहले इसको चेंज किया एक्सपोनेंशियल लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉज m equals to b power x, because b is your base and x is your exponent, m is your result, so m is equal to b power x. it becomes in equation 1. अब ये बराबर हो जाती है इक्वेशन 1 के। फिर हमने इसकी सेकंड वैल्यू है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी, एक को लेट कर लिया x के बराबर। अब हमने लेनी है सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू आप ये देख सकते हैं जहाँ मेरा ये पेन है इस पर इशारा कि लॉग बेस m इक्वल्स टू a है। तो हमने लेट किया लॉग बेस m a इक्वल्स टू y, इसको सपोज किया y के बराबर। देन इट शुड ऑल्सो बी चेंज इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या हुआ, m पावर y इक्वल्स टू a। m की वैल्यू क्या आ गई, m पावर y इक्वल्स टू a। ये चेंज हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कंपेयर कराता चलूँ जो शायद प्रीवियस लेक्चर में ना हुआ हो, कि आप ये देखें कि इक्वेशन 1 में भी m आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी m आ रहा है, पर यहाँ पे m पावर 1 है, यहाँ m पावर y है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से m की वैल्यू, इट इज़ एन वैल्यू ऑफ m। इक्वेशन 1 में से हमारे पास सिंपली m की वैल्यू आ रही है b पावर x, उसको सब्सिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने उठाई, इक्वेशन 2 में सब्सिट्यूट की किसकी जगह पे, m की जगह पे। ये देखें m पावर y था तो ये हो गया b पावर x पावर y, ब्रैकेट के ऊपर पावर y है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉस पावर शुड बी मल्टीप्लाई ईच अदर। अगर पावर के ऊपर पावर आती है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो सिंपली मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजीली ये बात समझ में आ सके। तो अब ये देखें x इंटू वाई, एक्स पावर y आ गया। अब a की वैल्यू क्या आई, a इज़ इक्वल टू b पावर एक्स वाई। अब जब ये कंडीशन आ गई तो हमारे पास जो राइट साइड पे कंडीशन है वहाँ पे बेस हमारी चेंज हो रही है, वो हो रही है लॉग बेस b। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स टू द बेस b। हमने यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई किया है दोनों साइड पे, पर उसकी बेस चेंज की है। बेस क्या किया है, b। ये देखिए लॉग बेस b a इक्वल्स टू लॉग बेस b पावर एक्स वाई। ठीक है, अब अगेन यहाँ मैं आपको फिर सिंप्लीफाई करता चलूँ या एक्सप्लेन करता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉज, थर्ड नंबर लॉ जो पावर लॉ था उसमें क्या था कि पावर आके नीचे इसको मल्टीप्लाई करती है लॉग को। तो यहाँ पावर क्या है, एक्सपोनेंट आपका क्या है, एक्स वाई। वो एक्सपोनेंट आके एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहा है, लॉग बेस b बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, ये लॉग बेस b और ये b बचा। ठीक है, अब जब ये दोनों सेम हो जाती हैं, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि जब आपकी बेस और आपका रिजल्ट दोनों इक्वल हो तो इट बिकम्स ऑलवेज 1। ये हमेशा 1 के बराबर होती है। तो लॉग बेस b बराबर हो गया 1 के, तो इसकी वैल्यू यहाँ हो गई ख़त्म। अब हमारे पास बचता है लॉग बेस b a इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने x और y उनकी जो वैल्यूज़ लेट की थी, जो सपोज की थी, वो ओरिजिनल वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x हमारा बराबर था, ये देखिएगा x बराबर है लॉग बेस बी एम, तो x की जगह पे आ गया लॉग बेस बी एम।
y हमारा इक्वल्स टू था log बेस m a इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, log बेस m a। तो ये दो वैल्यूज़ जब पुट करते हैं तो हमारी जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की वो वेरीफाई हो जाती है। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है चेंज बेस्ड प्रॉपर्टी रूल के तहत। तो ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैं पहले आपको प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस पे इसलिए दे रहा हूँ, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको इन पे कंसंट्रेट करना है कि इनको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 इजीली सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सिमिलर है तो उसको डू योर सेल्फ या उस पार्ट को आप लोग खुद कोशिश करें, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि log बेस बी ए डॉट लॉग बेस सी बी डॉट 1 अपॉन लॉग सी ए इक्वल्स टू 1। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और इसको प्रूव करना है कि ये सारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1 के। तो अभी हम जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमने सॉल्यूशन इसकी करनी ही लेफ्ट हैंड साइड की है। तो अगेन लेट किया जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, log बेस बी ए। तो हमने लेट किया log बेस बी ए बराबर है x के। अगेन अप्लाई द इट इज अगेन कन्वर्ट इट इनटू अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो a बराबर हो गया b पावर x के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई। अब हमने यहाँ से ली सेकंड वैल्यू क्या थी, log बेस सी बी। अब हमने लिया log बेस सी बी को बराबर लिया y के। तो b बराबर, इसको भी जब कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल लॉ में तो b बराबर हो गया c पावर y के। अब यहाँ अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं, आप ये देखें इक्वेशन 1 और 2, इन दो इक्वेशंस को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन 1 में b की वैल्यू है c पावर y, इट्स सिंपली अ b, ये सिर्फ b की वैल्यू। तो इसका मतलब हम b की जगह पे सब्स्टिट्यूट इजीली कर सकते हैं c पावर y। तो हमने यहाँ इक्वेशन 2 में से वैल्यू उठाई, इक्वेशन 2 में से वैल्यू उठाई b की, वो सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 1 में। तो देखें a इज इक्वल टू b की जगह पे वैल्यू आई c पावर y होल पावर हो गया x। अब ये पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई तो a इक्वल टू c पावर एक्स वाई। अगेन टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स टू द बेस c। अब हमने यहाँ पे बेस इसकी चेंज की है c में, तो log बेस c a इक्वल्स टू log बेस c पावर एक्स वाई। ठीक है जी। अब लेफ्ट साइड को हमने टच नहीं करना है, राइट साइड पे हमने अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम थर्ड लॉ एक्सपोनेंट शुड बी मल्टीप्लाई द लॉग। तो एक्स वाई नीचे आ गया, इसने आके इसको log c को मल्टीप्लाई किया, बाकी बचा c। तो अगेन log बेस c बराबर हो गया 1 के। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास ख़त्म हो जाती है 1। अब हमारे पास वैल्यू बचती है ये x एंड y। पर अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन इन योर बुक और इन योर क्वेश्चन हमने क्या करना है कि इसको 1 के बराबर लाना है। तो अब सिंपली एक चीज़ दिमाग में बिठा लें कि जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है, अगर हमने ये log c a है, अगर इसको सिंपली डिवाइड करना है बोथ साइड्स बाय log बेस c a, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ एक्स वाई इंटू 1 अपॉन log c a बचेगा। यू शुड माना सिंपली राइट हेयर डिवाइड बोथ साइड्स बाय log c a। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 बचता है, राइट साइड पे एक्स वाई के साथ जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन log c a आ रही है। अब अगेन x एंड y आर द सपोजिशंस, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने x एंड y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू आई log बेस b a और y की वैल्यू आई log बेस c a। थर्ड वैल्यू हमारे पास बचती है 1 अपॉन log c a इक्वल्स टू 1। तो यू शुड कंपेयर इट अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्वेश्चन। तो अब ये गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ये प्रूव हो चुका है, ये हमारा सॉल्यूशन था। सो अगेन ये भी सिंपलेस्ट वे था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम दूसरे टॉपिक्स या दूसरे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो ऑल्सो सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को भी टिक कीजिएगा ताकि मैं आपको फर्दर जो भी मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।